बॉयज़ एंड गर्ल्स, मुझे वो कविता याद आ रही है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज आप देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन प्रीसा आईएएस का। फिर आपको लगेगा कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन सेटर ही जैसा लगता है कि क्वेश्चन सेट किया है। ये सारे क्वेश्चन मैं खुद अपने तरफ से बनाता हूँ और मेरी अपनी मौलिकता होती है। ये कंटेंट कहीं बाजार में सिर्फ उसका हेडिंग मिलेगा, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। तो आप हमारे साथ ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज और अपना सही मूल्यांकन करिए कि यूपीएससी की तैयारी के क्रम में आपका स्टैंड कहाँ पे टिक रहा है। तो 2 घंटे में आप करें इसको, वो ज़्यादा बेटर होगा हमारी टेस्ट सीरीज को। तो आगे बढ़ने के क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि ये टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन करके आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, और मैं इसे क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आपको बताता हूं। अब आप हमारे टेस्ट सीरीज की क्वालिटी देखिए और इसका क्वेश्चन का लेवल देखिए कि कितना ट्विस्टिंग और कितना जो है 180 डिग्री 360 डिग्री का पूरा जो है कंपोजिट ट्रेड्स लिए हुए हैं, तथ्यों को इस तरीके से डिजाइन किया है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि व्हाट आर द रीजन ऑफ चेंजेज इन टोपोग्राफी। स्थलाकृति ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। टोपोग्राफी मीन्स लैंड स्केपिंग जिसे कहते हैं, स्थलाकृति हिंदी में कहते हैं। तो कह रहा है कि टोपोग्राफी में चेंजेस का क्या रीजन है। तो हम पीछे आपको बताए थे कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है आप उसकी हेडिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद जो ऑप्शन कह रहा है इसको मत पढ़िए पहले। इसके बाद आप सीधे नीचे आ जाइए। नीचे यहाँ आके आप देखिए कि ये आगे पूछने क्या वाला है। पूछ क्या रहा है कि विच वन इज करेक्ट इन अबव, और उसको जो है ऐसे ऑप्शन दिया है। तो आप पहले इस क्वेश्चन के हेडिंग को पढ़िए, और हेडिंग को पढ़ने के बाद सीधा यहाँ आ जाइए, ये बीच वाला भी मत पढ़िए। और यहाँ आने के बाद देखिए कि क्या कह रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि कौन करेक्ट है, और ABCD दिया है और सब में जो है मल्टीपल चॉइस है इसमें घुसा हुआ। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। तो ये पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पूछ रहा है कि कौन करेक्ट है, 1 2 3 ऐसे। फिर आप इसको दोबारा वापस चले जाइए खटाक से, और यहाँ से पढ़िए कि क्या स्टेटमेंट है, और एक एक स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद सही है या गलत है उस सीरियल नंबर को इसके साथ कोरिलेट कर दीजिए। जैसे सपोज, ड्यू टू ह्यूमन जियोमॉर्फिक एक्टिविटीज like surface mining, road construction, dam and landfills topographical and construction dam and landfills topographical changes occurred। मतलब ये कह रहा है कि जो स्थलाकृति में जो परिवर्तन होता है वो मानव की जो गतिविधियां हैं माइंस में, भूगर्भ भौगोलिक स्थिति में, उसकी वजह से होता है। जैसे कि कह रहा है कि वो एक्टिविटीज क्या है, सरफेस माइनिंग, रोड बनाना, डैम बनाना, लैंड फिलिंग, ये सब एक्टिविटी से स्थलाकृति में परिवर्तन आता है। ये बात सही है, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज से पहाड़ के पहाड़ खत्म हो रहे हैं, पठार खत्म हो रहा है, मैदान कट रहा है, रिवर बेल्ट कट रहा है। ये सब ह्यूमन एक्टिविटी से होता है, ये बात सही है। तो आप इसको अपने क्वेश्चन पेपर पे यस कर लीजिए, प्राइमा फेसाई जो लगा आपको। उसके बाद कह रहा है कि ड्यू टू ह्यूमन चेंजेज इरोजन कार्व्स न्यू वैली एंड वाइडन रिवर बैंक। ह्यूमन के, मानव के परिवर्तन से, मानव के चेंजेज आदतों से इरोजन जो होता है, क्षरण होता है, नई वैली बनती है और रिवर बैंक चौड़ा हो जाता है। कैसे? क्योंकि आप यहाँ से RBM रिवर बेल्ट मटेरियल निकालते हैं, बालू वालू का आपने देखा होगा गांव देहात में बालू काट के ले जाते हैं लोग, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ऑल टोपोग्राफिकल चेंजेज ऑकर ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस नॉट बाई अदर फैक्टर्स। ये कह रहा तीसरा। अब इस पे आप सोचिए कि ये सही है या गलत है। ऑल टोपोग्राफिकल चेंज ऑकर ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस नॉट बाई अदर फैक्टर। और चौथा कह रहा है कि चेंजेज इन टोपोग्राफी वे आर लिंक्ड विद द सोशियो इकोनॉमिक फीचर ऑफ पीपल रिजाइड्स देयर। अब ये दोनों आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा, मैं बता रहा हूं आपको। अब आप देखिए, यहां कह रहा है कि ऑल टोपोग्राफिकल चेंजेस ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस नॉट बाई अदर फैक्टर। ये चीज गलत है। ह्यूमन चेंजेस से तो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन ये कह रहा है कि ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस नॉट बाई अदर फैक्टर।
अन्य कारक जो गैर मानवीय है, जैसे साइक्लोन, क्लाइमेट चेंज, भूकंप, सॉइल इरोजन, बाढ़, ये सब की वजह से भी टोपोग्राफी चेंज होती है। तो ये इसने नॉट बाई अदर फैक्टर कर दिया, तो ये गलत हो गया, बाकी पोर्शन इसका ठीक था। और चौथा कह रहा है कि चेंजेज इन टोपोग्राफिकल वे आर लिंक्ड विद द सोशियो इकोनॉमिक फीचर ऑफ पीपल रिजाइड्स देयर। बिल्कुल सही बात है, जो लोग उस एरिया में रहते हैं वो माइनिंग के लिए कुछ मिट्टी काट के ले जाते हैं, उस एरिया में रिवर के किनारे जो रहते हैं रिवर बेल्ट से मटेरियल निकालते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका सोशियो इकोनॉमिक, उनका गुजारा जो है वहाँ के मटेरियल को काट के ले जाके बेचने से होता है। तो इसका 1, 2, 4 ये आंसर इसका सही है। तो इसमें जो लूप होल है वो आपको हमने डिमार्केट किया कि उसको आप ठीक से देखें, तब जो है आपका आंसर सही निकलेगा, अदरवाइज आप आंसर सही नहीं निकाल पाएंगे। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन मेड टोपोग्राफिकल फीचर। कौन जो है इसमें से मैन मेड, नॉट मैन मेड कह रहा है, आदमी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, नॉट मैन मेड। नॉट मैन मेड, तो इसमें कह रहा है कि कौन नॉट मैन मेड नहीं है, और नीचे कह रहा है कि कौन सही है गलत है, फिर वही ऑप्शन। तो कह रहा है कि स्ट्रीम, सैंड ड्यून्स, लेक्स, एम्बैंकमेंट्स। सैंड ड्यून्स जो रेगिस्तान में होता है, तो ये मैन मेड नहीं है। बड़ा आसान सवाल है, लेकिन घुमाएगा आपको। आपको अगर एम्बैंकमेंट नहीं पता है तो ये नॉट मैन मेड, स्ट्रीम, झरना जो है मैन मेड नहीं होता है, सैंड ड्यून्स भी नहीं होता है, लेक्स भी नहीं होता, लेकिन एम्बैंकमेंट्स होता है। तो 4 में 3 गलत है, तो ये पूरा गलत हो गया ना। दूसरा कह रहा है हट, वेल, टैंक, सैंड ड्यून्स। अब देखिए इसमें भी कंफ्यूज किया कि हट तो बनाता है मानो, वेल भी बनाता है, टंकी भी बनाता है, लेकिन सैंड ड्यून्स नहीं बनाता, ये भी गलत। थर्ड देखिए, वैली, ट्रेंच, पॉन्ड, फॉरेस्ट, हट। वैली नहीं बनाता आदमी, अपने आप बनता है। ट्रेंच भी अपने आप गर्त बनता है। पॉन्ड भी मैन मेड हो सकता है और दोनों हो सकता है। फॉरेस्ट नहीं बनाता, हट्स बनाता है, ये भी गलत हो गया। कंफ्यूज करने के लिए इंटरमिक्सिंग किया गया है, ताकि आपका दिमाग जो है कंफ्यूज हो कि अरे, ठीक से आप इसको जज कर पाएँ। चौथा कह रहा है कि रिवर नहीं बनाता आदमी, मैन मेड। एम्बैंकमेंट्स है, लेक नहीं बनाता, स्ट्रीम भी नहीं बनाता। अब आप देखिए कि हर सेंटेंस में, हर ऑप्शन में कुछ सही है, कुछ गलत है। कितना मिक्सिंग किया है हमने, ताकि आपका दिमाग जो है इंगेज हो जाए और जल्दी आसानी से न समझ में आए। तो इसमें इस तरीके से चारों जो है गलत है, नन ऑफ दीज, ये इसका आंसर सही हो गया। तो इसकी ग्रेविटी मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ग्रेविटी देखिए क्वेश्चन की कि कैसे जो है चीजें, ये देखिए बर्निंग क्वेश्चन है एकदम। कह रहा है जस्ट नॉट ओनली फायर फार्म्स एंड व्हीकल एमिशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिल्लीज एयर क्वालिटी, व्हाट एल्स आर आल्सो एडिंग स्पाइसेस इनटू इट। हर आदमी कहता है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो पंजाब में फायर फार्म जलाने से होता है, ये बात सही है, और गाड़ियों के धुएं से भी होता है। ये दोनों के अलावा भी कह रहा है कि कुछ और भी कारक है जो उसमें मसाला ऐड करते हैं। वो क्या कारक है अब आप देखिए, पढ़िए, पढ़ते पढ़ते आपको 1 मिनट हो जाएगा, टाइम पास हो जाता है। कह रहा वेदर कंडीशन एंड एयर डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट कैरी अ स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम पंजाब टू द एरिया अबव दिल्ली। बिल्कुल सही बात है, वहाँ से हवा चलती है, नॉर्थ और वेस्ट से होते हुए निकलती है, तो वो हवा जो है स्मोक लेके आती है और वो दिल्ली में थोड़ा बहुत जो ड्रॉप करती चली जाती है। दूसरा कह रहा है फॉलिंग टेम्परेचर इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल। जब टेम्परेचर गिरता है तो क्या होता है, हवा जो है भारी हो जाती है। टेम्परेचर गिरेगा तो हवा में कंडेंसेशन ज़्यादा होगा ना, नमी, तो ये भारी होने के नाते नीचे गिरती है, ऊपर जाती नहीं है। तो सब जो है यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है दिल्ली या किसी भी जोग्राफिकल एरिया का, वहाँ पे उसको प्रभावित करती है। तो फॉलिंग टेम्परेचर इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल, ये भी सही है, पहले वाला भी सही था, नॉर्थ वेस्ट से जो एयर चलती है। तीसरा कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ एयर ऑल्सो रिमेन्स नॉर्थ वेस्ट इन समर बट इट इज हाई टेम्परेचर हेंस पॉल्यूशन डज नॉट हैंग लो।
मतलब कि जो हवा है गर्मियों में हल्की हो जाती है, तो ये यहाँ एटमॉस्फेयर में यहाँ से नीचे आने के बजाय ऊपर चली जाती है। आप यहाँ रहते हैं तो ये बच जाता है क्योंकि हवा हल्की हो गई। तो ये तीसरा भी सही है। और चौथा में कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। अब मजे की बात देखिए कि इसमें आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि यहाँ कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, अब फिर कह रहा है कि चूज करिए। तो इसमें चूज करिएगा तो फिर यहाँ पहुंचना पड़ेगा कि ओनली 4, यानी डी। तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और इसको हल करके आप अपना लेवल देखिए कि आपकी कमी कहाँ है और कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है। नहीं तो बुरा मत मानिएगा, बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि गुजारा सिंपल क्वेश्चनों से नहीं होता है। और ये क्वेश्चंस के जो ऑप्शन हम बनाते हैं वैसे बनाते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाता है साथ में। तो प्री का प्री फ्री में और मेंस का मेंस सप्लीमेंट में। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए आप प्रीसा IAS ऐप पे जाइए और वहाँ डाउनलोड करिए, वहाँ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।